बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद वसीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के एक नए लेक्चर के साथ आज दोबारा हाजिर हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम MS वर्ड को डेस्कटॉप से डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने टेबल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इलिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमारे पास जो कमांड है वो है पिक्चर्स की, कि हम पिक्चर्स को अपने वर्ड की फाइल में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आप पिक्चर्स पे क्लिक करें और ये हमारे पास इंसर्ट पिक्चर का बॉक्स शो हो जाएगा। आप वो पिक्चर सेलेक्ट करें जिसको आप वर्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक पिक्चर मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी है, मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास पिक्चर पड़ी है, मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर हमारे पास डेस्कटॉप पे शो हो चुकी है। जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक पिक्चर टूल्स का फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। तो जैसे हम पिक्चर से बाहर सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास टैब गायब हो जाता है। जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली कमांड हमारे पास है ये रिमूव बैकग्राउंड, के अगर आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें। तो जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये जो पर्पल कलर आपके ऊपर पिक्चर के ऊपर आ रहा है, तो ये इसने उस जगह को सिलेक्ट किया है जो ये रिमूव करेगा। हम यहाँ से ये वाला नीचे वाला एरिया रिमूव नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पे मार्क एरियाज टू कीप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसको हम रिमूव नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो एरिया हमने रिमूव नहीं करना होगा उसको सेलेक्ट करके हम अन रिमूव कर देंगे। तो जैसे ये मैंने काट लिया और जैसे आप यहाँ कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। और अगर आप दोबारा से पिक्चर को रिसेट करना चाहते हैं, दोबारा से आप चाहते हैं कि वही पिक्चर दोबारा से रिसेट हो जाए, तो आप यहाँ पे रिसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और रिसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर दोबारा से सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पिक्चर का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। हम दोबारा से रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और इसके साथ ये हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो ये तो हमारा था कि हम जो सिलेक्शन हम रिमूव नहीं करना चाहते उसको काट सकते हैं। और ये जो हमारे पास है मार्क एरियाज टू रिमूव, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये वो एरिया होगा जिसको हम जो हमारा इसने कैच नहीं किया होगा हम उसको सेलेक्ट करके भी रिमूव करना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ है। तो इस तरह से आप जो एरिया आपका पिक्चर में रह जाएगा उसको भी आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप ये डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक करके भी आप जो चेंजेस आपने किए खत्म कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास है करेक्शन। आप यहाँ पे पिक्चर की करेक्शन
चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से कंट्रास्ट, ये हमारे पास ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है, और यहाँ पे शार्पन और सॉफ्टन है। यहाँ पे जो आप यहाँ पे इसे स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर की करेक्शन भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है कलर। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कलर सैचुरेशन। यहाँ से आप ये देखें, ये कलर चेंज हो रहे हैं, और आप इसे ओल्ड में रखना चाहें तो ये देखें ओल्ड में हो गई है। और इसके बाद हमारे पास आ रही है कलर टोन। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर को ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सर्दी हो गई है, टेम्परेचर कम हो गया है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। और इसी तरह से है रिकलर, दोबारा से इसको रिकलर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आप इमेज की फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप मोर कलर सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, और उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपेरेंट कलर, कि आप यहाँ से भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कलर्स थे। इसके पास हमारे पास आ रहा है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। हमारे पास इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है, ये इफेक्ट आप कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास पिक्चर को हाइड करने के लिए, तो यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट भी अपनी पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास कंप्रेस पिक्चर्स है। कंप्रेस पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर कंप्रेस का ऑप्शन है। और इसके बाद ये हमारे पास है चेंज पिक्चर की। अगर आप पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, इसकी जगह कोई और पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ आपकी कोई पिक्चर पड़ी है जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से फर्ज करें मैं यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये इमेज हमारे पास चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिसेट पिक्चर को, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिसेट पिक्चर है और रिसेट पिक्चर एंड साइज है। तो यहाँ से आप पिक्चर का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पिक्चर का साइज कम या ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से हमारे पास आ रहा है पिक्चर स्टाइल्स, कि आप पिक्चर को कोई स्टाइल देना चाहते हैं, कोई बॉर्डर देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पिक्चर को स्टाइल भी दे सकते हैं। ये देखें, यहाँ से कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं या कोई स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से हमारे पास ये बहुत से स्टाइल्स हैं। हम यहाँ पे कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टाइल, पिक्चर को स्टाइल दे सकते हैं। तो आप ये देखें, ये हमारे पिक्चर को स्टाइल लग गया है। तो ये हमारे पास स्टाइल हैं। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है पिक्चर बॉर्डर, कि आप ये हमारा जो पिक्चर बॉर्डर है इसको आप ये देखिए, इस कलर बॉर्डर का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इस बॉर्डर के कलर हैं, यहाँ से आप कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई कलर नहीं लगाना चाहते, आउटलाइन खत्म करना चाहते हैं, कोई आउटलाइन नहीं लगाना चाहते, तो नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी आउटलाइन खत्म हो जाएगी। और उसके बाद ये मोर आउटलाइन कलर्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके दूसरे कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप आउटलाइन का वेट ज़्यादा करना चाहें या कम करना चाहें तो यहाँ से आप वेट ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास जो हमारा पिक्चर का बॉर्डर है उसको आप किस तरह का बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर के बॉर्डर की हैं। ये देखें, हम यहाँ से बॉर्डर को चेंज कर लेते हैं तो ये हमारा बॉर्डर चेंज हो चुका है। और इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं पिक्चर इफेक्ट्स। यहाँ से आप पिक्चर पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है प्रीसेट। यहाँ से आप कोई सी भी, ये देख लें, आप कोई प्रीसेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्रीसेट्स
को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास 3D लुक में आ गया है। और इसके बाद हम शेडो है हमारे पास कि हम कोई अगर आप शेडो देना चाहते हैं तो ये देख लें, आप अपनी मर्जी का कोई भी शेडो दे सकते हैं। ये हमारा कुछ चला गया, ये देख लें हमारा शेडो लग गया है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है रिफ्लेक्शन। ये देखें, रिफ्लेक्शन का मतलब ये आपके पिक्चर का नीचे साया बना देगा। तो आप देख सकते हैं ये नीचे पिक्चर का शो हो रहा है। तो ये देख लें, इस तरह से हमारे पास और है ग्लो है कि पिक्चर को ग्लो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर को ग्लो कर सकते हैं। ये देखें हमारी पिक्चर ग्लो हो रही है और जो कलर आप देना चाहते हैं तो ये हमारी पिक्चर ग्लो हो चुकी है। ये ग्लो इफेक्ट था। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है सॉफ्ट एजेस। यहाँ से आप ये एजेस इसके कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है ये बेवल है। तो ये पिक्चर की फॉर्मेटिंग ऐसी बन गई है। तो यहाँ से अभी आप कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसे 3D लुक में चेंज करना चाहें तो यहाँ से ये हमारे पास पैरेलल आ रहे हैं कि आप इन्हें पैरेलल में करना चाहते हैं तो ये देखें, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास पर्सपेक्टिव है। और उसके बाद ऑब्लिक और 3D रोटेशन ऑप्शन है। तो यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट अप्लाई पिक्चर पे कर सकते हैं। तो ये देखें, तो ये हमारे पास पिक्चर के इफेक्ट्स थे। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है पिक्चर लेआउट। कि अपनी पिक्चर को आप ग्राफिक में, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी लेआउट सेलेक्ट करके उसे वैसा बना सकते हैं। तो ये देखेंगे हमारी पिक्चर नीचे से ये अप्लाई हो रहे हैं। जैसे ये पिक्चर है, आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं कि इसका नेम क्या है। या तो यहाँ से आप पिक्चर के लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप लेआउट सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास है ये स्मार्ट आर्ट टूल्स का ये दो डिज़ाइन और फॉर्मेट का टैब शो हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास पिक्चर टूल्स का फॉर्मेट टैब है। तो अगर आप पिक्चर का लेआउट खत्म करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करें तो ये लेआउट इसका खत्म भी हो गया। हम दोबारा से पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। और उसके बाद ये हमारे पास पोजीशन आ रही है। पोजीशन पिक्चर की पोजीशन है कि आप पिक्चर को, ये हमारे पास फर्स्ट पे है इन लाइन विद टेक्स्ट, पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विद सिक्योर टेक्स्ट रैपिंग। तो ये आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं। तो आप ये देखें, पिक्चर को बॉटम लेफ्ट पे करने के लिए, सेंटर पे करने के लिए, राइट पे करने के लिए, या पिक्चर पेज के सेंटर में करने के लिए यहाँ पे मिडल पे, या जहाँ भी आप करना चाहते हैं। बात करें मैं यहाँ पे सेंटर में रखना चाहता हूँ तो ये हमारी पिक्चर पेज के सेंटर में आ गई। यहाँ से हम जूम आउट कर लेते हैं।